हाँ नमस्कार दोस्तों साथियों, मैं खड़ा हूँ अपने गांव वजीराबाद में और ये हमारी शिव मंदिर वजीराबाद वाली पीछे की साइड की रोड है हमारी पुस्ता रोड पे। और आप ये देखेंगे कि यहाँ के जो हमारे बाबूजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कितने परेशान हैं। और अगर यहाँ पानी बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में तो यहाँ इतना पानी भर जाएगा कोई निकासी भी नहीं है। अंकित भाई काफी दिनों से क्या है, जब से यहाँ पे एक ये पाइप डाला था ना, पाइप डालने के बाद यहाँ पे मिट्टी छोड़ दी, सारा कूड़ा ऐसे ही पड़ा है और ना ही तो ये उठा और ना ही इसमें होल मारा। जो भी बरसात का पानी भरता है वो सारा रोड पे फैल जाता है भाई, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। हम बार बार कंप्लेंट देते हैं, आपको तो पता ही है, मैं वैसे समाज सेवक आदमी हूँ, मैं तो करता रहता हूँ ये काम। अभी आप आए, आपको हम अपनी समस्या बता रहे हैं, देखो बात ठीक है, इस पे बिल्कुल कार्रवाई करवाओ भाई, साफ सफाई करवाओ। क्या बोल रहे हो, बताओ क्या बोल रहे हो। अंकित भाई, मेन रोड पे भी झाड़ू वाला सिर्फ ऊपर ले आता है, दुनिया भर की मट्टी पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे कि बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और पूरी सड़क पर घूमता रहता है पानी इधर से इधर। कल कह रहा सफाई वाला कल क्या कह रहा था तुम्हें? ओकरा कर दिए जो तुम्हें करना कर देना। अंकित भाई इस रोड में कोई सफाई वाला नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कूड़े की गाड़ी भी 4-4, 5-5 कहा भैया आंधी आती है, कूड़ा कचरा हमारे घरों में जाता है, ना सफाई वाला आता है ना कूड़े की गाड़ी आती है यहाँ पर की साइड। और पहले बोला था जब इलेक्शन थे कि भाई कूड़े की गाड़ी भी आएगी, सफाई वाले भी आएगी, कोई नहीं आता। खतरे के पास न गए आप? गए थे वहाँ पर, कोई वो नहीं है, हैं? गए थे वहाँ पर, नहीं बोल रहा कुछ भी, कुछ नहीं हुआ, मिलते ही नहीं है वो। आज समस्या तो यही है, जब भी थोड़ी आंधी चलेगी ना, सारा कूड़ा करकट यहीं पे इकट्ठा हो जाता है, उसको फिर हम ही साफ करते रहेंगे। हमारे घरों में गुस्सा है, बहुत गंदगी है जी यहाँ पे, वहाँ से वहाँ तक सारा पानी भर जाएगा, मच्छर होंगे, दुनिया भर के गंदगी होगी, आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत परेशानी है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, बहुत परेशान है हम इस चीज से। खतरे से निगम पार्षद के पास गए ना गए? ये कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई वहाँ पर जाते हैं तो कोई मिलता ही नहीं है वहाँ पर। किसके यहाँ गए तुम? खतरे के वहाँ पर गए हैं। गए खतरे के वहाँ? हाँ जी। अच्छा, कब गए? महीना के आसपास होगा, बीच में आंधी आई थी। हाँ। जब गए थे कुछ नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मुखर्जी नगर वाले ऑफिस पे? हाँ जी। मिल भी जावे ना, मिलता है? मिलते ना है, मिलता ना है। अंकित भाई एक बात और कहना चाहूंगा मैं, ना तो कोई झाड़ू वाला आता है इस रोड पे, सफाई कर्मचारी कोई है ही नहीं, और ना ही यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती। अरे आ जाओ, ये तो समाज सेवक है, आ जाओ फिर बताओ। पहले एक बार क्या अरे अधिकारी भाई यहाँ से कोई कूड़ा नहीं लेना आता, ना सफाई करता, अपना अपना आगे से हम ही कर रहे हैं सफाई, कोई झाड़ू वाला भी नहीं आता। वोट लेना आ जाते हैं, वैसे कोई सफाई करने नहीं आता यहाँ पे। बीजेपी वाले को वोट दी है, इसके जाओ तो सही, इसे पकड़ो तो सही। तो हमने तो दी सर, हमने तो झाड़ू वाले को दी थी। तो झाड़ू वाले की निगम पार्षद से पकड़ो जाके। तो यही है ना, आप जावे जब तो कोई ना, सारे इकट्ठे होकर जाएंगे जब तो जाएगा, कोई ना जाता सुनता ना कोई भी। भाई क्या कह सकते भाई कोई झाड़ू वाला नहीं आता। मैंने अभिषेक गुप्ता ना, अभिषेक गुप्ता को कंप्लेंट डाली थी मोबाइल के थ्रू, ना तो झाड़ू वालों को, और ये कूड़े की गाड़ी के लिए डाली 4-4, 5-5 दिन में कूड़े की गाड़ी। अभी कूड़े गाड़ी नहीं आई ना भैया, सुबह से नहीं आई ना, 4-5 दिन हो गए। अब बोलते हैं जी डेली आ रही है, कहने के बाद भी मैंने कंप्लेंट डाली, मेरे मोबाइल में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं सुनता, ना तो कोई नहीं सुनता। आएगा भी तो गाड़ी ऐसे स्पीड में लेके जाएगा, लोग कूड़ा लेके पीछे दोस्तों साथियों, कोई कार्रवाई ये हमारे क्षेत्र के वो लोग हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव वजीराबाद के, जिन्होंने आजादी के बाद सिर्फ सबके लोगों के काम देखते हुए आए हैं। आज ना तो ये किसी आम आदमी पार्टी से, खैर बीजेपी की तो आम आदमी पार्टी से, ना तो ये किसी से यूं कह रहे कि हमें नौकरी लगवा दो, ना ये यूं कह रहे हमें कि हमारे घर में राशन भरवा दो, ना ये यूं कह रहे हमें कि हमें कहीं तीर्थ स्थल पर घुमा दो। ये यूं ही तो कह रहे हैं अगर वोट दिए कि हमारी साफ सफाई करवा दो। आज इसमें भी ये निगम पार्षद जो है रोमिला गुप्ता जी, और इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये खतरी से मिलकर चलते उगाही कर रहे हैं क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में, और साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। अगर किसी क्षेत्र में 10 सफाई वाले होते हैं तो आप चेक कर लें कहीं भी जाके, अधिकारी एलजी साहब दिल्ली के और रेखा गुप्ता जी, तो 10 की जगह 2 सफाई कर्मी मिलेंगे, वो भी हफ्ते में 2 बार आवे। तो जो 8 आदमी ये नहीं आते क्षेत्र में, इसका जिम्मेदार कौन खा रहा है? तो इसका मतलब ये जो निगम पार्षद है
और ये जो विधायक है ये मिलजुल कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है खत्री जी, बहुत शर्म की बात है। क्षेत्र में तुम घूम रहे हो, एक साइकिल लेकर अपने इधर को भी चक्कर मार दो, एक की भी समस्या देख लो खत्री जी। निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता जी, फिर चुनाव आ लिए, फिर चुनाव में चल दोगे तुम ठाके गठड़ा, तुम मुझे दे दो वोट। तुम 5 साल में कोई काम आप लोगों ने नहीं किया, सिर्फ धांधलीबाजी करने के अलावा, अपना घर बढ़ने के अलावा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं प्रोमिला गुप्ता जी से और इस विधायक खत्री से, सूर्य प्रकाश से, कि देखो कोई अपनी साइकिल, रेखा गुप्ता जी के जो थोड़ी सी जो योजना है वो हमारे वजीराबाद गांव में भी दे दो। ये बड़ी बड़ी दीवार तो करवा दी खत्री जी, इनमें कोई होल दे दो, जो इनमें को होल हो, इनमें पानी निकल जावे। अब जो यहाँ पानी भरे पूरी रोड पे, यहाँ रोड पे पानी भरने के बाद वो पानी जब बैक मारा वो सारा इन घरों में चला जाए पानी। अब ये कहाँ जाए ये लोग हमारे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पुस्ता रोड हमारी है, पुस्ता रोड हमारी है बार बार की, शिव मंदिर वजीराबाद की। आप ये देखें कितना बुरा हाल है, देखिए देखें सब लोग परेशान हैं, ये देखें कितना बुरा हाल है। पानी भर रहा है, मच्छर पैदा होंगे, बीमारी बनेगी। हाँ जी, पानी भर रहा है, मच्छर पैदा होंगे, बीमारी बनेगी, फिर अस्पताल भरेंगे। परेशान तो लोग आम आदमी होता है, इनका कम, इनका एक ऑडिशन पास करेंगे, इतना पैसा भेज दो जी, इतना पैसा भेज दो, घर इनके भरने हैं। परेशान आम आदमी होता है। भाई अंकित भाई, मैं तो पहले बोल चुका हूँ, वही कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कूड़े की गाड़ी आती नहीं। अभिषेक को मैं बोल बोल के थक गया, जो अभिषेक जी को मैं बोल बोल के थक गया। जो अरे भैया निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता जी सुन लो क्या कह रहे हैं, समाज सेवक हैं ये लोग, इन्हें कोई राजनीति थोड़ी करनी है, कोई चुनाव थोड़ी लड़ना। अभिषेक सुन लो भैया, अभिषेक जी को मैं बार बार बोल बोल के थक गया। कई बार उनको कॉल भी की, मैसेज भी डाला कि भैया कूड़े की गाड़ी भेजो, बोलते हैं जा रही है, कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही, झाड़ू वाला कोई आता नहीं इस रोड पे, पूरा गंद फैला हुआ है, आप देख रहे हो। अब इससे ज्यादा हम क्या बोले, बड़े शर्म की बात है ये कि हमारी वोट लेके काम नहीं कर रहे। ये प्रोमिला गुप्ता जी ने भी इतना भ्रष्टाचार करा है वाल्मीकि समाज में। कहीं भी चले जाओ, 5 नंबर 7 नंबर में से सारी गली भरी पड़ी है। जब इनका चुनाव था इसका विधायक का, अरे सरदार बिट्टू जी से साथ लेके जाएंगे तो लोगों ने चुत्ती निकाल ली पीटने के लिए, न यू गली में ना आ जा, तो सरदार बिट्टू ने भी छोड़ दी, नो तू अपने घर रहे, मैं अकेला ही जाऊंगा, नहीं तो तू मेरी वोट काट देगी। अरे कम से कम ऐसे काम तो मत करो। अब चुनाव अगर आएगा कि लोगों के बीच जो साफ सफाई है, निगम पार्षद जी उन्हें भी तो करवा दो। वो तुम अपनी जमीन बेच के थोड़ी करवा रही हो हमारे काम। भैया निगम पार्षद जी तो एक दिन जब अरे ये तो सरकारी फंड है, सरकारी काम से सरकारी काम करवा रही हो। अंकित भाई जब इलेक्शन हुआ था ना, इलेक्शन हुआ था तो निगम पार्षद जी प्रोमिला गुप्ता यहाँ आई थी, मैं भी खड़ा था, मेरे एक 2 साथी थे, वो भी बोल सकते हैं। पता है उन्होंने क्या बोला था कि अगर मैं जीत गई, पहला काम जो है शिव मंदिर वजीराबाद से कराऊंगी। उन्होंने वजीराबाद शिव मंदिर पर कराया क्या है बताओ? कुछ नहीं, नील बट्टा नील। पेंशन का बताए बाबूजी से कहिए, जैसे क्या बीजेपी की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, बोलो। हाँ जी, पेंशन को कह रहे हो, बोलो। हमारी 65 साल की उम्र होगी, हमारी पेंशन बनवा दो। अरे रेखा गुप्ता जी जो 2500 रुपये महीना देती थी वे भी तो दे दो, उन्हें भी दे दो। रेखा गुप्ता जी इन्हें विधायकों को दे रही हो, इन्हें 3-3, 4-4 असिस्टेंट दे रही हो, अपने घर में एसी लगवा लो। तुमने तो अरविंद केजरीवाल को फेल कर रही हो तुम तो। पैरालाइज आदमी है। हाँ, एक निगम पार्षद होने के बाद तो मुख्यमंत्री बनेगी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना घमंड आ गया। ये तो बीजेपी सरकार है, पता नहीं कब तुम्हें हटा दे। अरे काम करवा दो लोगों के, जब तक अगर कोई पद ओहदा मिला तो उसमें काम करवा दो, लोगों की मदद कर दे। बाबूजी हमारे हैं, हमारी पेंशन बनवा दो। इनकी पेंशन बनवा दे, कह रहे बेचारे। हमारी आंख बड़ी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए निगम पार्षद को, शर्म आनी चाहिए सूर्य प्रकाश को, जो कुछ नहीं कर रहे, धांधलीबाजी में सिर्फ सारे लिप्त हैं। और इन्हें कोई काम कहो तो कोई काम नहीं करवाते, सब ऊपर से नीचे तक ये उगाई हो रही है। ये पुलिस प्रशासन इनकी मिली भगत में कर रहा है। ये पुलिस प्रशासन ने कोई विधायक को कुछ कह हुआ तो पुलिस प्रशासन से धमकाता। हम धमकाई में भी ना, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। हम इन लोगों के लिए की वजह से जिंदा है, डरने वाले नहीं है। खून में बिल्कुल भी कभी कोई किसी के मन में गलतफहमी हो कि कोई हमें डरा देगा, धमका देगा, हम जेल चले जाएंगे, लेकिन गर्दन नहीं झुकाने के गलत चीज पे बिल्कुल भी। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
जय हिंद, जय भारत, जय वजीराबाद, जय कांग्रेस।